नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, सबसे पहले मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि कचरे के ऊपर आप चाहे रेत डालो, चाहे कचरे के ऊपर आप मलमल का कालीन डाल दो, या फिर उसके ऊपर ढेर सारा इत्र डाल दो, उड़ेल दो जितना इत्र चाहते हैं आप, लेकिन इस सबसे कचरे से बू, कचरे की गंध कभी खत्म नहीं हो सकती। आज इसी तरह पूरे देश में बॉलीवुड की ड्रग्स वाली बू फैल गई है। पिछले 3 महीनों से हम सब देख रहे हैं कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ बॉलीवुड की ये नशेड़ी गैंग, ये गंजड़ी गैंग या अफीमखोर गैंग, इन लोगों का बड़ा गुमान है। कहते हैं कि हम तो हर चीज को ढक लेंगे, हम दिशा सालियान की हत्या को ढक लेंगे, हम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को भी ढक लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेबी पेंगुइन है। ड्रग्स की गंदगी को ढक लेंगे ये लोग कहते हैं, लेकिन जब ड्रग्स वाली सच्चाई सामने आएगी तो ये लोग, यही लोग छाती पीटेंगे संसद में जाकर, रुदाली करेंगे कि उनकी थाली में हमने छेद किया, कि उनकी अच्छी वाली थाली में छेद हो रहा है। जब ड्रग्स का धुआं बॉलीवुड की पार्टियों से निकलकर बाहर आता है, तब महानायक मौन हो जाते हैं, ओठ पे जिप लगा देते हैं, और जब देश इन्हें सामाजिक जिम्मेदारी याद दिलाती है तो ये कहते हैं कि आप हमें बताने वाले कौन हो। अरे सुन लो, हम वो लोग हैं जिसने आप लोगों की इस बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन आप लोगों ने बदले में हमें क्या दिया? पूछता है भारत। दोस्तों, ये बॉलीवुड की माफिया, ये बॉलीवुड में ड्रग्स वाला दलदल, इसलिए आज अब देश चुप नहीं रहेगा, नशेड़ियों का बहिष्कार करेगा, बहिष्कार। क्योंकि इसी बॉलीवुड में पाकिस्तान और दुबई का नेक्सस बन रहा है। खुलकर कहूंगा मैं कि ये बॉलीवुड की माफिया की डायरेक्ट लिंक दुबई और पाकिस्तान से है। जो ड्रग्स बॉलीवुड बेच रहा है, जो ड्रग्स बॉलीवुड खरीद रहा है, जिस ड्रग्स का कारोबार बॉलीवुड की माफिया कर रही है, उसका पैसा दाऊद इब्राहिम को जाता है। सबको पता है। क्या महानायक को नहीं पता? क्या दुबई वाले भाई को नहीं पता? उसी दाऊद के पास पैसा जाता है जिसके साथ फोटो खिंचाने के लिए ये बॉलीवुड की लोग अपनी शान समझते हैं। ये बॉलीवुड के नशेड़िया, याद रखो तुम, हमने आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। याद रखिए आप लोग, ये चेतावनी नहीं है, ये खोखली बात नहीं है, ये सच्चाई है। और आप लोग जो कर रहे हो ना, जनता उससे आप लोगों से गुस्सा नहीं है, जनता आपसे घृणा कर रही है। कह दीजिए जया बच्चन जी, कल जाके संसद में कहिए कि अर्नब गोस्वामी ने पूछता है भारत में बोला कि भारत की जनता हमसे घृणा करती है। सच्चाई है, हकीकत है, कहूंगा, मैं कहूंगा जया बच्चन जी, ये बॉलीवुड की माफिया और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस पर आपका मौन व्रत, इसके कारण आज बॉलीवुड से घृणा करती है भारत की जनता। आप लोगों ने कहा कि सुशांत मानसिक तौर से बीमार था। अरे बीमार तो आप लोग हैं, घमंड की बीमारी, ड्रग्स की बीमारी, नशे की बीमारी। इस बीमारी को अब देश भगाएगा, नशेड़ियों को देश अब सबक सिखाएगा। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है भारत
कि भारत में पाकिस्तान से ड्रग्स आता है, तो क्या बॉलीवुड के कुछ लोग भारत में पाकिस्तान का व्यापार बढ़ा रहे हैं? और जो लोग खुद को नायक और महानायक कहते हैं, वो बॉलीवुड के नशेड़ियों पर मौन क्यों हैं? क्या बॉलीवुड ने अपनी ड्रग्स वाली बीमारी को छिपाने के लिए सुशांत को मानसिक तौर से बीमार कहा? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि जो लोग बॉलीवुड की आड़ में पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही क्यों ना कहा जाए, उनका बहिष्कार क्यों ना हो? यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। मारो दम का दम भरने वाला बॉलीवुड रील की दुनिया से निकलकर रियल दुनिया में नशेड़ी और गंजेड़ी बन गया है। ड्रग्स रैकेट में जो कड़ी रिया से शुरू हुई, वो जया शाह से आगे बढ़ते हुए सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर के बाद दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई है। जब अपने ही अफीमची पकड़े जाने लगे, तो बॉलीवुड की थाली में हो रहा छेद अचानक भर गया और बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाने वाली जुबान सिल गई। देर लगे पर सच की ही जीत होती है, ये हमने सुना था, अब आज देख भी रहे हैं। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बॉलीवुड था। हमें बदनाम करने के लिए उड़ता पंजाब बनाया गया, जबकि इनकी खुद की ये स्टोरी थी, ये मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। बॉलीवुड की डी गैंग यानी ड्रग्स गैंग से पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर वो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार कौन है, जो इस पूरे ड्रग्स रैकेट को कंट्रोल कर रहा है। वो बड़ा स्टार भाग भाग कर दुबई क्यों जा रहा है? वो 6 अभिनेता कौन हैं जिनकी नींद दीपिका का नाम आने के बाद गायब है? शायद इसीलिए दीपिका पादुकोण 8-9 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत को रफा दफा कर रही थी, ये कह के कि उसकी मौत डिप्रेशन की वजह से हुई है। उसने सिर्फ डिप्रेशन की कहानी बेची 8-9 दिन तक। तो वो दीपिका पादुकोण जो सीए के नाम पर दिल्ली जलाने वालों के साथ खड़ी हो जाती है, वो खुद ड्रग्स का सेवन करती है। और ये ड्रग्स के सेवन करने वाले लोगों को बचाने के लिए पूरा बॉलीवुड रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा है। आखिर इस ड्रग्स से उड़ते हुए धुएं पर बॉलीवुड की बोलती बंद है। पाकिस्तान से आए ड्रग्स पर सितारों की जुबान पर सन्नाटा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बॉलीवुड के नशे वाले कारोबार ने राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है? पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज गौरव भाटिया, मुकेश खन्ना, गजेंद्र चौहान, प्रीति पांडे, आचार्य विक्रमादित्य मेजर, गौरव भाटिया, शोएब चौधरी, इफराजान, जतिन खुराना, सोनिया मन और राजपुंज। तो प्रीति पांडे जी, अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। दीपिका पादुकोण खुद इस ड्रग्स वाले माफिया में, ड्रग्स नेक्सस में, ड्रग्स के सिंडिकेट में खुद लिप्त हैं प्रीति पांडे जी। और इसलिए माफ कीजिएगा शोएब चौधरी, आपको एक बात कहना चाहता हूं मैं। बुरा लगेगा आपको तो बुरा लगे, मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, लेकिन नशेड़ियों को हम नायक नहीं, नशेड़ियों को प्रीति पांडे हम नायक नहीं, नालायक कहते हैं। ये नायक नहीं, ये नालायक है जी। ये नशेड़ियों को नायक नहीं, खलनायक और नालायक कहते हैं। आप समझ गए ना? नालायक कहते हैं, भारत कहता है उनको नालायक, नशेड़ियों को नालायक कहते हैं। जो घटिया आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, बॉलीवुड के नशेड़ी सब नालायक हैं। बिल्कुल बोलिए, बॉलीवुड के नशेड़ी नालायक है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, बोलिए। नालायक है, बॉलीवुड के नशेड़ी नालायक है, अफीमची है। जो और सबसे बड़ी बात नशा करता है वो सब नालायक है। अब बताइए, दीपिका पादुकोण है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़ी थी, तो देखो उनका पाप सामने आ गया। मतलब यहाँ तक की खबरें आई कि 5 करोड़ रुपए लेके पाकिस्तान में किसी से वो जेएनयू गई। अगर ये खबर झूठी थी तो उन्होंने खंडन भी नहीं किया आके। तो जो 5 करोड़ रुपए लेके जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ खड़ा होगा, जो ऐसी पीआर एजेंसी को हायर करेगा
जो मतलब ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है जो देश तोड़ने की बातें करते हैं, तो अगर वो अफीमची है, अगर वो गजेड़ी है, चरसी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अर्नब अभी बहुत, इसीलिए तो देखो ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते, ये कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलते। के प्रोटेस्ट में ये सारे के सारे ये वो जो अनुराग कश्यप नहीं है जिसके ऊपर हमारी संस्कृति है, घोष ने इल्जाम लगाया, सारे के सारे पाकिस्तान पांडे जी, ये पाकिस्तान प्रेमी है, पाकिस्तान प्रेमी। प्रीति पांडे जी, इफ्रा जान, सही जी प्रीति पांडे जी, उत्तर प्रदेश में बांग जो है वो लाइसेंस्ड दुकानों पे मिलता है। उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश में बांग जो है लाइसेंस्ड दुकानों पे मिलता है। बांग, सुन लीजिए जरा, वो बांग पे डिबेट है मैडम, बांग पे डिबेट है ना, बांग पे आपका क्या? रिया चक्रवर्ती, जया साहा, दीपिका पादुकोण, यूपी नहीं मुंबई, यूपी नहीं मुंबई, यूपी नहीं महाराष्ट्र, जहाँ कंगना का घर तोड़ा गया वहाँ की बात करिए। यूपी कहाँ पहुँच गई आप? यूपी में तो बोलेंगे हम, सिटी बना रहे, चर्ची कदम नहीं रख पाएंगे। यूपी में तो सीएम बना रहे हैं फिल्म सिटी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर जिस तरह की बहस कर रही है, अगर 2 मिनट अगर ये बात नहीं कहने देंगे तो हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। अगर मैं बॉलीवुड में हूँ और मैं भी बॉलीवुड में हूँ, तो मतलब ये नहीं है पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां नहीं होती है, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती है। मैं मानते, देखिए बात सुनिए, बात सुनिए, पांचों उंगलियां, देखिए पांचों उंगलियां, आप अनुराग कश्यप के बारे में बात करिए, तापसी नहीं बात करिए, स्वरा भास्कर के बारे में बात करिए, अर्नब जी, सब लोगों की बात करिए। अर्नब जी बोलिए, बात करने का मौका दीजिए। आप सुन लीजिए, उन बॉलीवुड के लोगों के बारे में बात मत करिए जो पाकिस्तान प्रेमी है, पाकिस्तान जिहादी, लाल प्रेमी, लाल सलाम प्रेमी, कट्टरपंथियों के बारे में बात मत करिए। अरे तो दीपिका पादुकोण के बारे में बात करो। दीपिका पादुकोण चर्ची है कि नहीं? दीपिका पादुकोण चर्ची है कि नहीं? एनसीबी ने नाम लिया कि नहीं लिया? मेरी बात सुनिए, बात करो ना इसके बारे में। यूपी कहाँ चली जाती हैं आप? मेरी बात, हाँ सुन रहा है, बोलिए, आप भी बोल लीजिए, बोलिए। हेलो दीपिका, नहीं जरा देखें आपके पास क्या झूठ है। बात कहना चाहता हूं, दीपिका पादुकोण के बारे में बात की, क्या झूठ है जरा देखें। एक मिनट, इन्होंने प्रीति पांडे जी, अरे प्रीति पांडे जी एक मिनट, प्रीति पांडे जी इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा और कहने की कोशिश की इसी इफ्रा जान ने, यही इफ्रा प्रीति पांडे जो टुकड़े टुकड़े गैंग की परमानेंट मेंबर है, जो भारत विरोधी है, भारत के सेना के विरोध में बात करती है, पाकिस्तान प्रेमी इफ्रा जान, ये भारत की संस्कृति के बारे में हमें सिखाएंगे भारत की संस्कृति के बारे में। शांत हो जाइए, अपनी बात सुनिए। भारत की संस्कृति, अरे ओ गॉड मत करो, हिंदी का प्रोग्राम है, इंग्लिश में फड़फड़ाते मत रहो, मेरी बात सुनो। प्रीति पांडे एक मिनट इफ्रा, हमारे संस्कृति में तो गौरव भाटिया, हमारे संस्कृति में तो बाप बेटा, हमारे भारत, अरे इफ्रा ये आपके टुकड़े टुकड़े गैंग की पंचायत नहीं हो रही है? बांग के पकोड़े इसलिए जरा शांति से, इधर कोई आपकी आसिया अंद्राबी या गिलानी नहीं है आपको बचाने के लिए, बांग की लस्सी इसलिए शांत से, और मेरे भारत के संस्कृति के बारे ऊपर नीचे बात मत कीजिए। आप हमारे भारत के संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानती है। और आप सुनिए, अच्छा ये बॉलीवुड वाले, आप खाते भी नहीं है प्रसाद, तो आप खाते भी नहीं है। अगर 2 मिनट अगली बार प्रीति एक मिनट, गौरव भाटिया डिबेट में आइए। अब गौरव भाटिया डिबेट में आइए राजपुंज के साथ। ये कह रहे हैं कि भारत के संस्कृति में, एक मिनट इनकी हिम्मत देखिए, मुंबई में बैठकर कहते हैं भारत के संस्कृति में सारे भारतीय गंजड़ी, चरसी और अफीमखोर हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इनकी हिम्मत देखिए, आज इन्होंने ये बात कही। अरे मेरे भारत के संस्कृति के बारे में तुम्हें क्या पता है इफ्रा? हमारी संस्कृति में तो बाप बेटा अपने सामने बैठकर खाना भी नहीं खाते, धूम्रपान नहीं करते, पान नहीं चबाते, और बॉलीवुड में बाप बेटे बेटी 60 बैठकर नशे की धुआं उड़ा रहे हैं। आपको पता है
हमें पता नहीं, ये हमारी नहीं, ये बॉलीवुड की नशेड़ियों की संस्कृति है। इसके बारे में आप जरा सोच समझ कर बात करें। कहते हैं भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति पर अब आंच लगा रहे हैं आप लोग। हिम्मत आपकी ज्यादा बढ़ गई। गौरव भाटिया कहते हैं ये बॉलीवुड के नहीं भारत की संस्कृति है। इनकी हिम्मत देखिए, नहीं हमने तो संस्कृति के इनकी हिम्मत देखिए। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया इसी तरह की बात करेंगे और शुरुआत करूंगा एक दो लाइनें अर्ज करके। कौन बचाएगा फिर तोड़ने वालों से, कौन बचाएगा तोड़ने वालों से? फूल अगर से धोखा खाते हैं और ये कोकेन के पकौड़े भी खाएंगे अर्नब, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, ये एक्सटीसी के पकौड़े खाएंगे, ये गांजा के पकौड़े खाएंगे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि ये बोल दे कि ये जो नशेड़ी हैं इन्होंने देश का कानून तोड़ा है और इनको सजा होनी चाहिए। ये खुद गुनहगार हैं और देश के कानून से ऊपर अपना कोई नहीं है। के नागरिक तो कानून के आप सलाहकार, आप तो कानून के जानने वाले, आप तो एडवोकेट हैं। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जैसा आप कहा, गौरव भाटिया, ये बताइए, गौरव भाटिया को बात खत्म करने दे। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया के लिए असली नायक कौन है? गौरव भाटिया की आवाज नहीं आ रही दोस्तों। निर्भया माँ असली नायक है। 8 साल तक इंसाफ की लड़ाई वो लड़ती रही, उसने देश के कानून पे विश्वास किया, उसने कानून। और ये जो नशेड़ी हैं बॉलीवुड के, ये इन लोगों को जनता ने प्यार दिया, सम्मान दिया। ये ड्रग्स कर रहे हैं, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। आपने ये कार्यक्रम में कहा था इनको ड्रग्स नहीं, इनको डंडे पड़ेंगे, इनको ड्रग्स नहीं, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और असली अगर हमारे महानायक कोई हैं तो कर्नल संतोष बाबू हैं, जिन्होंने सरहद पे अपनी जान दे दी वतन के लिए। वो नशा वतन के लिए था, देश के लिए था, तिरंगे के लिए था। उस नशे के बारे में ये नशेड़ी गंजेड़ी क्या जाने हटा, जो तिरंगे का नशा है, जो भारत माँ की मिट्टी का नशा है। सबसे बड़ी बात यह है, आज हमारे साथ मुकेश खन्ना भी है। ये कहते हैं कि ये एक मिनट इफ्रा, एक मिनट, आपने ज्यादा बात कर लिया। आप पहले ये बोलिए कि बॉलीवुड एक गटर बन चुका है। आवाज नीचे रखिए। बॉलीवुड को आप लोगों ने गटर बनाया है, ड्रग्स बहने वाला गटर, धुआं से भरा धुएं से भरा एक गटर बन गया है। बांग पीने और जो वो कहते हैं ना, और वो कहते हैं ना मुकेश खन्ना कि लम्हों की खता, मुकेश खन्ना वो जो कहते हैं ना, वो कहते हैं ना अरे क्या, अरे दीपिका पादुकोण ने चरस के लिए पेडलर के साथ डीलिंग की कि नहीं की, पूछता है भारत। सारा अली खान ने ड्रग्स के लिए पेडलर के साथ डीलिंग की कि नहीं की, पूछता है भारत। रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, आपकी दीपिका पादुकोण, अरे आपकी गौरव भाटिया, गौरव आर्या याद होगा आपको, गौरव आर्या को याद होगा आपकी दीपिका पादुकोण, जो जेएनयू में जाकर रो रही थी, जो जेएनयू में जाकर कन्हैया कुमार के लिए रो रही थी। टुकड़े टुकड़े गैंग के नंबर 1 मेंबर बॉलीवुड में आपकी दीपिका पादुकोण गंजड़ी निकली, वो जेएनयू चली गई, नशेड़ी निकली, तो परेशानी है, नशेड़ी निकली कि नहीं निकली? पेट पे चली वो, आपके टुकड़े टुकड़े गैंग के और कितने मेंबर नशेड़ी हैं? भाई बांग, अरे गंजड़ी कितने आपके टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर? अफीम खोर कितने अफीम खोरों को आपने मेंबरशिप दे के रखी है, बताइए मुझे, पूछता है भारत। गौरव आर्या, अरे शर्म करो, देश के लिए कभी तो कुछ करो। सारा पैसा दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान को जाता है। राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोही हो तुम लोग, राष्ट्रद्रोही हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, भारत विरोधी हो, पाकिस्तान पसंद लोग हो तुम लोग। आपकी दीपिका पादुकोण, आपकी दीपिका पादुकोण ने नशा किया तो ठीक है, क्या रोज रोज कहानी? गौरव आर्या कहते हैं कहानी, इसमें कहानी क्या है भाई? सच्चाई है,
अर्नब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इनको समझाइए कि पाकिस्तान के साथ क्या लिंक है। इरफा, अगर मैं एक बात कह सकूं, जी इरफा, एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। इरफा, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। जी जी, एक मिनट, इरफा, एक मिनट, इरफा, एक मिनट, मैं एक बात कह लूँ प्लीज, अगर आप परमिट करें। अर्नब, ये जो पूरा मामला है ना अर्नब, ये एक बात पूछती हूँ, आप फिर बोल दीजिए। अगर हम भांग ले तो आप इसको संस्कृति, एक मिनट इरफा, ये बांग नहीं, बांग मुर्गा देता है, ये भांग होती है। ये आप पहले प्रोनाउंसिएशन सीखिए। ये बांग मुर्गा देता है सुबह सुबह जिसके लोग उठते हैं गांव में, ये भांग है, भांग भांग। अच्छा, दूसरी चीज है अर्नब की, गजेंद्र चौहान भी डिबेट पर है। गजेंद्र चौहान, अर्नब, ये मामला ड्रग्स का नहीं है सिर्फ। गजेंद्र चौहान गौरव, गजेंद्र चौहान को आने दीजिए। आपके पास वापस आ रहा हूं मैं डिबेट में। गजेंद्र चौहान, जानना चाहता हूं कि जी गजेंद्र, मुंबई में रहती है या उत्तर प्रदेश में रहती है? क्या भाग भाग लगा के रखा है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इनटॉलरेंस गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये सब के सब आज घर में जाके घुस के चुप बैठ गए हैं। ये देश गजेंद्र चौहान करते हैं, अच्छा यूपी राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी करते हैं। इनके लिए एक ही जगह है, सिर्फ जेल जेल जेल। इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं वो साबित होंगे और ये सब के सब जेल में होंगे। पूरे बॉलीवुड को बदनाम करके रख दिया है कुछ लोगों ने, नशेड़ी गंजेड़ी लोगों ने। 4 लोग हैं, 4 लोगों की वजह से पूरा बॉलीवुड बदनाम कर दिया है। जो ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी बॉलीवुड के माध्यम से खाते हैं वो भी इसके लपेटे में आ गए हैं। पूरा बॉलीवुड बदनाम करके रखा है। यूपी लगा के रखा है। क्या जानते हो उत्तर प्रदेश के बारे में? मेरा नाता है उत्तर प्रदेश से। तो फिर बांग क्या? उत्तर प्रदेश को भी बदनाम कर रही हो आप तो। क्या भांग भांग लगा के रखी हो? अरे दीपिका पादुकोण मुंबई में रहती है या उत्तर प्रदेश में रहती है? क्या भांग भांग लगा के रखा तुमने? बीजेपी की एक पॉइंट को पकड़ के 20 मिनट से एक ही पॉइंट को बोल रही हो, भांग 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 की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका देखा तुमने? राज्यों में भी ड्रग्स की बात करते हैं। बीजेपी भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करती हो। क्या किया तुमने भारत की सभ्यता और संस्कृति के? देश को तोड़ने का काम किया हमेशा तुम लोगों ने। ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ये देश को तोड़ने की एक्टिविटीज करता है, सारी उन गतिविधियों में लिप्त है। ये अवार्ड वापसी गैंग आज चुप जाके बैठ गया, घर में चूहे की तरह घुस के बैठ गया है। इनटॉलरेंस गैंग नजर नहीं आ रहा है। अरे जो अवार्ड वापसी गैंग था वो खुद जाके जो है उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। आपकी परेशानी उनकी ड्रग्स भांग भांग भांग, आपकी परेशानी उनका इफ्रा जी, अरे परेशानी गजेंद्र जी ने सही कहा दोस्तों। और आज के बड़े न्यूज अपडेट आपको मैं दे दूं गजेंद्र जी। एक मिनट गजेंद्र जी, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एक मिनट इफ्रा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो दीपिका पादुकोण से पूछताछ करेगी। जया साहा और श्रुति मोदी से कल फिर पूछताछ करेगी। और क्वान के सीईओ और प्रोड्यूसर मधु मंटेना को भी समन किया जाएगा। और आज रिया और शोभिक की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई और कम से कम 6 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती, गजेड़ी गैंग की मेंबर, ये जेल में रहेंगी। अब एक बात आपको कहना चाहता हूं, कहां गए वो लोग जो कहते थे, मुकेश खन्ना जी, कहां गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो कहते थे मुकेश खन्ना जी ये भारत एक बहुत बर्बाद देश है, भारत में हमें डर लगता है, पाकिस्तान में हमें बहुत अच्छा लगता है, पाकिस्तान में सब कुछ है, संस्कृति है, भारत एक देश है जहां में हमें डर लगता है। और ड्रग्स के नाम पर इनकी बौद्धिक जुगाली बंद क्यों हो गई ये पूछता है भारत। और दूसरी बात ये भी है मुकेश खन्ना जी, ये हर चीज पर हमको कहते थे तुम सांप्रदायिक हो। अरे तुम पालघर के लिए बोलते हो तुम कम्युनल हो, सांप्रदायिक हो, हम सेक्युलर हैं। अरे एक मिनट अर्नब जी का नाम व्यर्थ में मत लीजिए। सोनिया मान जी, पहले अर्नब बात खत्म करेगा, मेरी बात सुनिए। ये सेक्युलर गैंग कहां छिपा हुआ है पूछता है भारत। ये सेक्युलर गैंग कहां छिपा हुआ है पूछता है भारत। क्या चरस चूसना या कोकेन सूंघना सेक्युलर है? और एक बात कहूंगा, या फिर आपके 51 साल के चरसी नेता, 51 साल के जो आपके चरसी नेता है वो कहां छिप गए पूछता है भारत। इतना सन्नाटा क्यों है मुकेश खन्ना जी? बिल्कुल एक शॉक्ड टाइप का माहौल बन गया।
कि नाम कैसे है दीपिका पादुकोण की नाम का और अगला नाम किसका आएगा ये पता नहीं, शौक है इनको, बिल्कुल। अर्नब जी आपने शुरुआत में आपने कहा कि ये लोग नायक नहीं, ये लोग नायक नहीं नालायक हैं। ये आपने शुरुआत में बात कही, अच्छी लगी, लेकिन सोहेब चौधरी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कहते वो नालायक कैसे हो गए। मैं उनसे कहता हूं कि नालायक छोड़िए, वो नालायक नहीं खलनायक हो गए हैं। वो नायक के लायक नहीं है। अगर कोई भी ड्रग्स लेता है तो वो नायक बनने के लायक नहीं है। बहुत आई एम नॉट, यू आर सेइंग नालायक नालायक क्यों बोल रहे हो आप? नालायक नालायक क्यों बोल रहे हो, क्यों उठाते हो उस बात? और मैं ये जो बॉलीवुड के जो डिफेंड करने वाले, अच्छा नहीं कहा, चलो ठीक है, नहीं कहा, मुझे अभी आगे बढ़ने दीजिए। आपने नहीं कहा, चलो, लेकिन आपने फिर भी विरोध तो किया। आपने विरोध तो किया कि नालायक बोलने का विरोध तो किया आपने। और ये जो उत्तर प्रदेश लेकर ये उत्तर प्रदेश, आप देखिए झगड़े पे मत आइए, बात सुनिए मेरी, आपने बात सुनिए। ये जो यूपी की बात लेकर, संस्कृति की बात लेकर, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो विवेक मेहता का नाम सुना है? अच्छा बाबा आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। बोल चुके आप, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बॉलीवुड को बचाने वाले जो ये टुकड़े, अभी आप फिर क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप फिर क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आपको मैंने कोई केस नहीं किया, एफआईआर फाइल नहीं किया मैंने आपके ऊपर। आप क्यों गर्म हो जाते हैं? इतना गर्म क्यों हो रहे हैं इस बात को लेकर? सिर्फ नालायक वर्ड को पसंद नहीं, ठीक हटा दिया। मैंने कहा खलनायक है बोले, जाके करवाइए। ओके ठीक है, आप बहुत सही है। आप बॉलीवुड का समर्थन करते रहिए मेरे भाई, करते रहिए। और ये जो मोहतरमा जी जो भांग को बांग बोल रही हैं और कह रही है कि उत्तर प्रदेश में पकोड़े खिलाए जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है आपको? मुझे आज शर्म आती है कि मैं ऐसी बॉलीवुड का हिस्सा हूं जहां अच्छा, तो आपको बॉलीवुड, अगर बॉलीवुड के लोग नशा करते हैं उससे मुकेश खन्ना और गजेंद्र चौहान एक तरफ, लोग अगर वीड करते हैं आपको क्या फर्क पड़ता है? बांग खाएंगे आप लोग बांग का सेवन आराम से करेंगे, लेकिन कोई और करेगा तो वो नशेड़ी हो जाता है। ये जिद भी मेरी और पत भी मेरी कब तक चलेगा भाई? उत्तर प्रदेश का एग्जांपल, उत्तर प्रदेश का गजेंद्र चौहान बॉलीवुड को क्यों कितने शर्म की बात है। ये चंद लोगों की वजह से, आप समझने की कोशिश कीजिए, पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, लेकिन ये चंद लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं, उनकी वजह से वो तमाम लोग बदनाम हो रहे हैं जो ईमानदारी से बॉलीवुड से पैसा कमाते हैं। ये उंगली आपकी तरफ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसी गतिविधियों में लिप्त है। पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है। ये बॉलीवुड की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। अभी कर्नाटका में हाल ही में एक आदमी 1200 किलो ड्रग लेके पकड़ा गया। बीजेपी का कार्यकर्ता था, बॉलीवुड की टॉपिक पे बात हो रही है। बीजेपी का कार्यकर्ता एक ड्रग्स लेके ये तो उत्तर प्रदेश की समस्या है, ये तो पंजाब की समस्या है। क्यों बीजेपी डिबेट कराते हैं तो ऐसी चर्चा कराया करिए जहां आप अपनी बात अच्छे से रखे और दर्शक सुन सके। पहली बात तो यहाँ पे एक महिला है, वो भांग के पकौड़े खा के आपके चैनल पे आई है। ये भांग कोकेन के पकौड़े भी इनको पता होगा, गांजा के पकौड़े भी पता होगा, लेकिन दुख की बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे हाथ में एक चित्र है, ये तस्वीर देखिए। ये जो गैंग है जो प्लेकार्ड लेके खड़ा रहता था, ये आज कहाँ है? क्यों नहीं वो निकला कंगना रनौत की महिला अस्मिता के लिए, व्यक्ति की आजादी के लिए? क्यों नहीं वो निकला जब पायल घोष ने इल्जाम लगाए गंभीर अनुराग कश्यप पे? ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये निकल आते थे प्लेकार्ड पकड़ के। आज ये छुट्टी क्यों साधे? अरे अपनी बारी में बोलिएगा ना। वर्बल डायरिया है क्या आपको? वर्बल डायरिया है क्या? घर में मुंह बंद रहता है आपका? टीवी चैनल पे आती है, बिना सुने बोलने लगती है। जाइए कोकेन के पकौड़े खा के आइए, कोकेन के पकौड़े खाइए। अर्नब, आज पूरा देश पूछ रहा है ये वाला गैंग कहाँ है? ये जो बिकाऊ गैंग है 500 रुपए में प्लेकार्ड पकड़ता है, ये आज कहाँ छुपा हुआ है? बताइए मुझे। दूसरी बात, हमें एक बात समझनी होगी, ये सन्नाटा इसलिए है अर्नब क्योंकि ये लोग केवल और केवल अपने हिसाब से तथ्यों को देखना
चाहते हैं। नहीं, कोई बड़ा नाम आता है सुनिए तो ये उसकी गौरव भाटिया जी, बात सुनिए। आप आज ये बात कर रहे हैं कंगना जी की, आज आप पायल जी की बात कर रहे हैं। आप मेरे को ये बताइए, जब कोई भी अगर एक्ट्रेस है तो कानून तोड़े तो जेल की सुनिए मेरी बात भी सुनिए। आज ये बताइए, जब पीओके बोला गया, इन्हीं कंगना जी ने पीओके बोला, और ये कल किसानों के ऊपर बोल रही थी क्या ये आतंकवादी हैं किसान। अरे भाई ये क्या है, कंगना जी कुछ भी बोलेंगी, पवित्र मतलब कुछ भी शब्द बोल सकती है। गंगा में गंगा का सागर आपने ले रखा क्या, उठा के जिसको मर्जी आप उसको पवित्र कर देते हैं। जो भी आपके साथ होगा गौरव जी, गौरव जी मेरी बात सुनिए, बताइए मुझे। अरे गौरव जी मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, अनुराग कश्यप जी की बात छोड़िए, आप कंगना जी की बात कीजिए। आप कंगना जी की बात कर रहे हैं। आप राजपुंज ये गलत लोगों का साथ न दे। राजपुंज एक मिनट अब डिबेट होगी। एक तरफ राजपुंज और जतिन खुराना, दूसरी तरफ आचार्य विक्रमादित्य और प्रीति पांडे होंगे। जरा एक मिनट मुझे शो को कंट्रोल करने दीजिए। शांत हो जाइए 7:28। अभी हजामत की बहुत टाइम है। 7:28 है, हजामत की बहुत टाइम है। अब मैं अच्छी तरह से गंजेड़ी गैंग का हजामत करने वाला हूं। सुनिए मेरी बात, सुनिए, शांत हो जाइए और सुनिए। देखिए पहले तो मुझे यह कहना है कि सब चुप है, मगर दुबई वाला भाई तो अपने आप को दबंग कहता है। सब चुप है मगर दुबई वाला भाई अपने आप को दबंग कहता है। तो बताओ दुबई वाले भाई, क्वान का असली मालिक कौन है? क्वान का मालिक कौन? सभी ड्रग लिंक्स क्वान से जुड़े हुए क्यों हैं दुबई वाले भाई? अरे दुबई वाले भाई कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। अब दूसरी बात मेरी सुन लीजिए जितेंद्र खुराना जी, एक मिनट। ये लोग हमें संस्कृति के बारे में सिखाते हैं। जितेंद्र विक्रमादित्य जी ये कहते हैं, अरे अनुमति नहीं दी। अरे जितेंद्र, अनुमति नहीं मिली। अनुमति के बिना बात नहीं किया जाता है। पूछता है भारत मेरा प्रोग्राम है, आपका नहीं है, ना था ना कभी होगा। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये कहता हूं, आप कहते हैं हम बड़े हैं कूल, ठंडा कूल। अरे अंग्रेजी में 2 शब्द क्या सीख लिए तो भारत में कहते हो कि कोकेन कूल हो गया और आचार्य विक्रमादित्य अनुकूल हो गए। क्योंकि आपके अनुकूल नहीं है इसलिए वो कूल नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं, है ना, इसलिए अनुकूल नहीं है आपके और आप कूल है। अरे आपको क्या पता, और आपके अपनी गंजेड़ी बॉलीवुड माफिया को क्या पता हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। अरे आम लोगों के लिए पिक्चर बनाते हैं, मगर इनकी क्या कनेक्शन है आम लोगों के साथ? आचार्य जी ये जानते हैं देश की मिट्टी में इनकी बॉलीवुड और नशेड़ियों की बू की जरूरत नहीं है। इनको जरा सभ्यता और संस्कृति के बारे में एक क्लास दीजिए, क्योंकि इसको इनकी जरूरत नहीं है। अगर आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं फिल्म सिटी लखनऊ में बनाऊंगा, बहुत अच्छा किया। इन गंजेड़ियों से जितना दूर हो अच्छा हो। जी आचार्य जी, आचार्य जी बोले, आप बोलिए जतिन खुराना को। अर्णव जी, आप ये मेरे सामने यहाँ पे जतिन खुराना जी बैठे हैं, कल से बहुत ज्यादा डिफेंड कर रहे थे बॉलीवुड को। ये वो लोग का गैंग है जिन्होंने भारत डिस्ट्रॉयर वुड बना दिया है बॉलीवुड को। जिस प्रकार का इन्होंने खेल खेला है, ये बहुत बड़ा खेल है अर्णव जी। आपने जिसको डिफेंड करने का प्रयास किया है, इसके अंदर इतने लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, इतने बड़े ये पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, टेररिस्ट हैं वास्तविक तौर पे इन लोगों ने। मैं नाम लेना चाहता हूं उन लोगों का, मेरे पास ऐसे लोगों के नाम है जिसके अंदर हमजा अली, अब ये एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान के एक्टर हैं, वो इन खान ब्रदर्स के साथ में मिलकर इस देश के अंदर सारे के सारे धंधे को संभालते हैं और साथ साथ इस देश के सीधे-साधे लोगों को, इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। पिछले 40 सालों में इस देश के अंदर भारत को जिस प्रकार की संस्कृति का विध्वंस करने का बॉलीवुड ने काम किया है, वो भारत डिस्ट्रॉयर वुड हो गया है, ड्रग वुड बन गया है। ये तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से, मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर, दुबई में बैठे हुए जो लोग हैं, वो रिहान सिद्दीकी जैसे व्यक्ति हैं जो इस देश के अंदर सारे बॉलीवुड के अंदर पैसा लगाकर इस देश को टेररिस्ट बनाने का प्रयास
करते हैं, ये वास्तविकता सच्चाई है। अरे जतिन जी, कल आप बहुत ज्यादा बॉलीवुड की सपोर्ट करने के लिए बैठ गए थे, मुझे बताइए। अरे स्वामी जी, जिस देश के अंदर फिल्म बनती है, हम साथ साथ हैं, महाभारत का शो बनता है, रामायण का शो बनता है, यही वो बॉलीवुड है देश के अंदर जहां से बच्चे सीखकर राधा कृष्ण को जानते हैं। आती है आप लोगों को? आप लोग वास्तविक तौर में डिस्ट्रॉयर करते हैं स्वामी जी, वाह वाह, बहुत बढ़िया काम करते हैं इस देश के अंदर। मैं नाम लेता हूं, मैं बताता हूं, मैं आपको नाम लेता हूं। एक व्यक्ति है जो खास तौर पे इस देश सर, के आपके अंदर नाम लेने से क्या होता है स्वामी जी? और तमाम खान ब्रदर्स जितने आसाराम ने क्या किया स्वामी जी? के अंदर, अरे प्रूफ भी है, अभी देखना कुछ दिन में सामने आएगा। स्वामी जी, धर्म के नाम पर आसाराम जी ने क्या किया, राम रहीम ने क्या किया? अली अब्बासी जो व्यक्ति है, ये पाकिस्तान में एक्टर में बैठ सर कुछ दिन में सब कुछ सामने आएगा। शहीद का साथ देता है और हिंदुस्तान के अंदर इन एक्टर्स को, अरे स्वामी जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान और ये सब लिंक निकल रहे हैं ना, बॉम्बे में कहां जाकर पैडलर है, उनको जाके पकड़िए ना। बॉलीवुड की एक्ट्रेस निकालने वाले आप लोग। एक मिनट करके इस देश के समक्ष। अरे ओ जतिन, एक मिनट, प्रीति पांडे को लाइए डिबेट में। प्रीति पांडे, जतिन के साथ प्रीति पांडे डिबेट करेंगी। अरे मैं तो इनको कहता हूं, प्रीति पांडे मैं कहता हूं, आप लोगों को ड्रग्स लेना है, ड्रग्स लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे अपने धुएं का छल्ला उड़ाइए, तो ये कहते हैं हम धुएं का छल्ला उड़ाते हैं तो हम मॉडर्न बन गए। हाँ, और हम ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो प्रीति पांडे, ये इधर जतिन खुराना और इफ्रा जान जैसे लोग कहेंगे कि हम गंवार हैं। हम गंवार हैं क्योंकि हम ड्रग्स के खिलाफ हैं। आप धुएं का छल्ला उड़ाइए, कोकेन को सूंघते रहिए दिन रात, तो आप कूल बन गए। अरे बांग बांग मत बोलो, भांग कहते हैं उसको, बांग 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 बांग, दिमाग खराब करके रखा है। प्रीति पांडे का नाम एनसीबी ने, अरे महंगा पड़ेगा आप लोगों के लिए ये। अब एनसीबी ने सम्मन भी भेज दिया है, बहुत जल्दी सम्मन आ जाएगा और उनको जेल जाना पड़ेगा। और सुन लीजिए, दीपिका पादुकोण पुड़िया में ना ड्रग्स लेती थी, सत्यनारायण बाबा के कथा का चूरण नहीं था, समझ में आ गया? तो सोनिया जो उनको वहां पे अभी सम्मन करेगी, जो जेल ले जाएगी ना, वो जो 5 करोड़ रुपए लेके जेल में लोग जाते हैं ना सारे के सारे। और सुनिए, संस्कृति की बात कर रहे हैं, एक जमाना था बॉलीवुड में जब महाभारत, श्री कृष्ण जैसी सीरियल बना करते थे, आज वो सीरियल बनते हैं, वो फिल्में बनती हैं जो बॉलीवुड में पाकिस्तान से जो पैसा आता है। एनआईए की भी जांच होनी चाहिए ना, एनआईए की जांच होगी तो पता चल जाएगा। ये लोग भाईजान, बॉलीवुड में दुबई से जो पैसा आ रहा है, जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, और ये सारा पैसा पाकिस्तान से आता है, बॉलीवुड में इस्तेमाल होता है। इसीलिए 50 साल के बुढ़े और भाईजान भी यहाँ पे हीरो बन के घूमते, और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी जाती है। जो अपने नाम के आगे सुशांत सिंह राजपूत लगाता है, उसकी हत्या हो जाती है। एक 34 साल के हीरो को मार दिया जाता है, दिशा सालियान को मार दिया जाता है, दिव्या भारती को मार दिया जाता है, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मार दिया जाता है। और ये बॉलीवुड में जो जिहादी बैठे, जो कट्टरपंथी बैठे, शुरुआत करते हैं हत्या कराइए, और पाकिस्तान का दुबई का पूरा कनेक्शन बॉलीवुड में। और ये जान जो संस्कृति की बात करती हैं, सुन लीजिए, आप अगर आपके पास जो जेएनयू का समर्थन करते हैं, आप वही है जो ताई का समर्थन करते हैं, आप वही है, सुन लीजिए, जो उमर खालिद का समर्थन करते हैं। अरे एनआईए कर रही है अपना काम, वो उमर खालिद और भाईजान, उमर भाईजान जिसके समर्थन में आप बैठी थी, एनआईए ने, अरे उत्तर प्रदेश की मैं बेटी और गर्व से कहती हूँ। और आप सब लोगों की हालत इसलिए खराब है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि फिल्म सिटी वहां बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म सिटी वहां बनेगी। अब गजेड़ियों की हिम्मत नहीं होगी कि तुम सारे के सारे गजेड़ी चर्सी नोएडा में बनने वाले फिल्म सिटी, उत्तर प्रदेश में बनने वाले फिल्म सिटी में कदम भी रखो। बॉलीवुड में पाकिस्तान का पैसा नहीं लग पाएगा, बॉलीवुड में दुबई का पैसा नहीं लग पाएगा, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं लगेगा। और हाँ, एक बार फिर महाभारत, श्री कृष्ण, रामायण जैसी फिल्में भी बनेगी और सीरियल भी बनेगा। और ये जितने भाईजान है सब जेल जाएंगे। सीए के समर्थन में आ गई, जेएनयू के समर्थन में आई, शाहीन बाग में बिरयानी खाने जाती थी, और ये संस्कृति की बात करती है। इफ्रा जान, सुनिए, इफ्रा जान संस्कृति की बात मत करिए, इफ्रा जान संस्कृति की बात मत करिए। आपको संस्कृति का स नहीं पता, आपको संस्कृति का स नहीं पता। पीएफआई के पैसे से पूरे देश में दंगा कराने वाले लोग डिबेट करने आते हैं। पीएफआई के 135 करोड़
करोड़ रुपए से जो ईडी की जांच में आया है, आप डिबेट करने आ रही हैं। आप लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं। प्रीति पांडे, मुकेश खन्ना डिबेट में जरा आके आप शोएब चौधरी को बताइए कि शोएब चौधरी आइए मुकेश खन्ना के साथ डिबेट में कि शोएब चौधरी, जतिन खुराना, ये बॉलीवुड के नशेड़ियों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कोई बचा है कि पूरा बॉलीवुड पुड़ियावुड बन गया? ये पुड़ियावुड है और देश बॉलीवुड के नशेड़ियों गंजेड़ियों को बहिष्कार करेगा। आप पिक्चर बनाते हैं भारत के नाम पर, पद्मावती के नाम पर, केदारनाथ के नाम पर, मगर अगर आप इन पिक्चरों का नाम भारत, पद्मावती और केदारनाथ करते हैं मगर नशे का काम करते हैं, तो ये सभ्य संस्कृति के लोग हैं। नशे की संस्कृति हमें मंजूर नहीं, नशे की संस्कृति हमें मंजूर नहीं। आप लोग सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। आप लोग ड्रग्स के धुएं में छिपना चाहते हो, आप लोग ड्रग्स के धुएं में छिपना चाहते हो, मगर बच्चे बॉलीवुड के भंगेड़ियों पर, भंगेड़ी जितने हैं ना बॉलीवुड में, बॉलीवुड के भंगेड़ियों पर आप लोग चुप क्यों हैं? देश को बताइए, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। क्या आपको ड्रग्स लेने वाले कलाकार चाहिए? क्या आपको ड्रग्स बेचने वाले कलाकार चाहिए? आपको सुशांत जैसे ईमानदार लोग नहीं चाहिए, आपको नशेड़ी कलाकार चाहिए। आपको सुशांत जैसे ईमानदार कलाकार नहीं चाहिए, आपको नशेड़ी चाहिए। आप लोगों ने देश को धोखा दिया है, आप लोगों ने देश का भरोसा तोड़ दिया है, आप लोगों ने राष्ट्रद्रोह किया है। हाँ, बॉलीवुड ने ड्रग्स बेचने वाला राष्ट्रद्रोह किया है। और हाँ, बॉलीवुड ने ड्रग्स के धंधे वाले का राष्ट्रद्रोह किया है। जो भारत में पाकिस्तान का ड्रग्स वाला धंधा करे वो राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है और राष्ट्रद्रोही रहेगा। सुन लो शोएब, थोड़े सीरियस बनो, ये भारत की बात है। पाकिस्तान वाला चाल भारत में नहीं चलेगा। और रिया के का नाम कई बड़े ड्रग्स डीलर से जुड़ी हुई है। दीपिका पादुकोण का नाम आ गया है सामने, अब दुबई वाले भाई का भी नाम आने वाला है, अब दुबई वाले भाई का भी नाम आएगा। अर्नब जी, किसी का भी नाम, अब तुम्हारे मुंबई में रहने वाले दुबई वाले भाई का नाम आएगा। जो भी कार्य करेगा इस प्रकार से, और कितने बेबी पेंगुइन तुमको बचाएंगे शोएब? यही हम, एक बेबी पेंगुइन तुम्हारा दोस्त बन गया, लगता है उसका हाथ पकड़कर बेबी पेंगुइन तुमको बचाएगा, बेबी पेंगुइन बचाएगा तुम्हें। अरे बेबी बाबा पेंगुइन सबको निकालो, कौन बचाएगा तुम्हें? तुमको बेबी पेंगुइन बचाएगा क्या शोएब? पूछता है भारत। बेबी पेंगुइन बचाएगा नशेड़ियों को, पूछता है भारत। अफीम खोरों को बेबी पेंगुइन बचाएगा, पूछता है भारत। अफीम खोरों को बेबी पेंगुइन बचाएगा क्या, पूछता है भारत। बोलो, कुछ तो बोलो शोएब। टेंशन में आ गए मुकेश खन्ना, कुछ कह रहे हैं आज प्रोग्राम पर। मैं सीधा बात पूछ रहा हूं। आप लोग पूछते हो तुम्हारे पास माल है, उसको कौन, तुम्हारे पास माल है, सीमा पार से ड्रग्स आ रही है, मगर बिजनेस कौन इधर संभाल रहा है? मुकेश जी जरा समझाइए, गौरव आर्या आप जरा समझाइए इनको, मेजर गौरव आर्या कहते हैं सीमा पार से ड्रग्स आते हैं। अरे एक मिनट, मेरा दोस्त गौरव आर्या तुमको समझाएगा। गौरव, थोड़ा फोर्थ गियर में गाड़ी चला के इनको समझाइए, ये फर्स्ट गियर में समझने वाले लोग नहीं है। आप फिफ्थ गियर में चलाइए गौरव आर्या गाड़ी, इनको ठीक से समझाइए। अर्नब जी सीधे तरह से बोलिए इसको शोएब को। जी अर्नब, शोएब एक मैं आपको बात समझाता हूं। ये जितने भी ड्रग्स, हम लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना, असली मसला ड्रग्स नहीं है, असली मसला है नार्को टेररिज्म। और ये जो पाकिस्तान के साथ लिंक है, ये कोई हवाबाजी का लिंक नहीं है, सच्चा लिंक है। आप अलकायदा देखिए, इस्लामिक स्टेट देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन देखिए, लश्कर तैयबा देखिए, जैश ए मोहम्मद, इन सब की फंडिंग कैसे होती है? ड्रग्स से होती है। सर एक मिनट सर, ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आपका नहीं है। आप पिक्चर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे बॉलीवुड में चाहे कहीं और, ये जितने भी लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं और जो लोग जाके पाकिस्तानियों से मिलते हैं, जो पाकिस्तानी इनको लंदन में वाइन एंड डाइन करवाते हैं, इनको क्या पता है कि इनके क्या लिंकेजेस हैं? दाऊद इब्राहिम के साथ जो फोटो खिंचवाते हैं, उनको पता है कि दाऊद इब्राहिम ने क्या करा था? सर, जो लोग सवाल पूछते हैं कि पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स कहां से आया, उनसे जरा ये पूछिए कि 1993 में जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो 3000 किलो आरडीएक्स कहां से आया? 3000 किलो आरडीएक्स। दिस इज नार्को टेररिज्म।
सर ये नार्को टेररिज्म है जिसके लिंकेजेस दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। एक और बात आपको बताता हूं, इंडिया के ईस्ट में थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है। सुन लीजिए, आई एम एजुकेटिंग यू। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस इंडिया के ईस्ट साइड में है सर। उसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। और इंडिया के वेस्ट में है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट, राइट? ये हैं टेररिज्म और ड्रग्स के, नार्को टेररिज्म के दो गढ़ जो बंबई में आ रहा है। जो फिल्म स्टार्स हैं जिनकी लिंकेजेस पाकिस्तानियों के साथ है, जो फोटो खिंचवाते हैं लंदन में, सर इनसे पूछे कि पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये फाइनेंस कहां से हो रहा है? जो आप ड्रग कंज्यूम करते हैं, चाहे कोकेन, आप हेरोइन कंज्यूम करते हैं सर, आपसे मेरा मतलब है जो बॉलीवुड वाले, कहीं और के लोग भी, सिर्फ बॉलीवुड नहीं कहीं और के लोग भी, दे आर फंडिंग टेररिज्म, दे आर फंडिंग पाकिस्तान। क्योंकि ये जितने भी लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे के सारे दे आर फंडेड बाय ड्रग मनी। आपको पता होना चाहिए, दिस इज नार्को टेररिज्म सर। जिम्मेदारी है रोकना। सुनिए, जिम्मेदारी जरूर सरकार की है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने हथियार लेके किसी को गोली मार दी और आपने बोला ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी, मुझे रोका क्यों नहीं? अरे जो इस्तेमाल करता है वो भी गुनहगार है, जो बेचता है वो भी गुनहगार है। दिस इज नार्को टेररिज्म। आपके पास अगर सर ये नार्को टेररिज्म, ये नार्को टेररिज्म है, ये नार्को टेररिज्म है। ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है कि बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ने ड्रग का इस्तेमाल कर दिया। दैट इज नॉट द न्यूज, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेररिज्म सर। इट्स वीकनिंग दिस कंट्री। आपको पता है जो पंजाब में जो केस हुआ है टेररिज्म के बाद। और एक बात है आचार्य जी, आचार्य और गौरव आर्य एक तरफ, आचार्य और गौरव आर्य एक तरफ, और जतिन खुराना के साथ शोएब चौधरी एक तरफ। यानी कि आचार्य जी, आप अगर बात को समझ रहे हैं, हमारे दोस्त गौरव आर्य ये कह रहे हैं कि हफीज सईद का जितना पैसा आता है, हफीज सईद के जहां से वो बम खरीदता है, राइफल खरीदता है भारतीयों को मारने के लिए, उसका पैसा बॉलीवुड से आता है। यानी कि हमारे बॉलीवुड माफिया के जितने अफीमखोर चर्सी हैं, ये हफीज सईद की फाइनेंसिंग करते हैं और उसी पैसे से हफीज सईद हमारे सैनिकों पर अटैक करता रोकेगा कौन? और फिर यही लोग, ये गंजड़ी कहते हैं हमें भारत में डर लगता है। मिस्टर मुकेश खन्ना, एक्टिंग छोड़कर, अदर जेंटलमैन सिटिंग हियर, प्लीज रिस्पोंड टू व्हाट मुकेश खन्ना है डिबेट पर, शांत रहिए। मुकेश खन्ना जी का नाम लेंगे तो ठीक से रहिए। मुकेश खन्ना जी कहो, मुकेश खन्ना जी कहिए। व्हाट डू मीन मिस्टर मुकेश खन्ना? क्या समझते हैं आपने अपने आप को? सी ग्रेड मूवी का हीरो मिस्टर मुकेश खन्ना। हाँ जी, बोलिए। एक हाँ जी, एक मिनट पहले आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मिस्टर मुकेश खन्ना आपसे बात करेंगे। आचार्य जी बोलिए आचार्य, बोलिए, दिखाइए क्या दिखा रहे हैं आप, क्या दिखा रहे हैं आप आचार्य? पूरे एविडेंस के तौर पर ये सारे आतंकवादी जो है, इनके लिंक कैसे कैसे पाकिस्तानी बड़े बड़े आतंकवादियों के साथ है, हाफिज सईद के साथ इन सब लोगों के लिंक है। और ये इतना बड़ा खेल है जो इस देश के अंदर पिछले कई सालों से चल रहा है, और इतने बड़े खेल के अंदर बड़ी मुश्किल से ये बात उठी है, नहीं तो सालों से ये बात डूबी बैठी थी। आपने जितनी बड़ी बात उठाई है, मैं चाहता हूं ये इसको बड़े आंदोलन की तरह चलाया जाए। इन सबको अर्णव जी डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। आप देखिए, जब आपने जिस प्रकार सुशांत की बात उठाई है, ये बात इतनी बड़ी आज देश के सामने आई है, मैं आशा रखता हूं कि आप इस बात को जड़ तक पहुंचाएंगे और पूरा एक बड़ा व्यक्ति। देखिए, मैंने जब बात उठाई, वो सारे के सारे आप सामने लाएंगे। मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूं। ड्रग क्या ड्रोन से उतरी है क्या? लगाए जा रहे हैं। मुकेश जी आप बोलते क्यों नहीं? ये सारे एक्टर कैसे में बैठ गए थे? क्यों चुप है आज? अरे राजपुंज राष्ट्रीय मुद्दा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है बताइए मुझे। राजपुंज आपने कहा ये राष्ट्रीय मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है कि बॉलीवुड हफीज सईद की फाइनेंसिंग करता है। हाँ, मुद्दा है कि बॉलीवुड की माफिया आतंकवादियों की फाइनेंसिंग करती है। मुद्दा है, मगर मुद्दा ये भी है राजपुंज, मुद्दा ये भी है कि उसी नशेड़ी गंजड़ी और अफीमखोर आतंकवादी समर्थक बॉलीवुड माफिया गैंग के साथ भारत क्या करने वाला है? बहिष्कार करेंगे हम, बहिष्कार करेंगे, जाके पाकिस्तान में पिक्चर बनाओ। यहाँ के अरे राजपुंज इतनी शौक है अफीमखोरी करने की, तो पाकिस्तान में जाके पिक्चर बनाओ, अफीम की फैक्ट्री खोलो कराची में। आचार्य जी बोले, आचार्य जी, हमारे सेना इतनी बॉर्डर पे खड़ी है। आचार्य जी की आवाज बढ़ाइए, आचार्य जी की बात सुनिए। हाफिज अली, अब ये कैसे आई?
ये आपने क्या किया? हमाज अली अब्बासी जो है ये पाकिस्तान का एक एक्टर है और इस देश के अंदर तमाम बड़े बड़े खान आचार्य लॉबीज हैं इस देश के अंदर, टुकड़े टुकड़े जो गैंग है वो तथाकथित तौर पर वहां पर घर घर में वहां पर कैसे ड्रग पहुंचा रहे। ये ड्रग का खाली खेल नहीं है, टेररिज्म का खेल है, या इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक अलग प्रकार का जिहाद इन्होंने ड्रग के माध्यम से आरंभ किया हुआ है और पिछले 30 साल से ये खेल चल रहा है। अर्णव जी, इसको आज आवश्यकता है, आपने ये खेल जो सामने लाया है लोगों के, मैं चाहता हूं लगातार, किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी पत्रकारिता पूरे देश में इस प्रकार मशहूर हो गई है कि लोग जो बात उठाते हैं उसको सत्य के साथ लोगों के सामने रखते हैं। आज पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इन तमाम टेररिस्टों को जो हाफिज सईद के प्लान के अंदर मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। मुझे पहले से पता था, आचार्य जी धन्यवाद, मुझे पहले से पता था। शोएब एक मिनट, शोएब सुनो, उसके बाद मुकेश खन्ना बात करेंगे। मुकेश खन्ना जी बोलिए। ये मिस्टर खन्ना क्या बोल रहे हो? मुकेश खन्ना जी बोलिए। देखिए, रिया का नाम कई बड़े ड्रग्स डीलर से जुड़ा हुआ है। सुशांत को यह सच्चाई पता चल गई थी और सुशांत को पार्टी वाली सच्चाई पता थी। क्या इसी ड्रग्स मंडली को बचाने के लिए दिशा सालियान की हत्या हुई? क्या इसी ड्रग्स मंडली को बचाने के लिए हमारे सुशांत की हत्या हुई? और इसी ड्रग्स मंडली को बचाने के लिए सुशांत का डिजिटल डेटा डिलीट किया गया। सच्चाई डिलीट नहीं कर सकते शोएब। और ये बात सुनो, मुझे कहता है हाई स्टेक्स है इसमें, हाई स्टेक्स यानी कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इन्वॉल्व। मुकेश खन्ना जी, जो लोग अफीम, चरस, कोकेन, एमडीए में एक्सटेसी का बिजनेस मुंबई में करके पाकिस्तान के आतंकवादी और हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम का फाइनेंसिंग करते हैं और फिर बेबी पेंगुइन को बोलते हैं हमें बचाओ। अब मुझे बताइए, बेबी पेंगुइन को बचा पाएगा मुकेश खन्ना जी? इनको ये आश्वस्त थे अब तक कि बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन हमको बचा लेंगे। अर्णव जी, मगर मुझे लगता है अब ये संभव नहीं होगा। मुकेश दीजिए मुझे, आप बहुत बोल चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे हैरानी हो रही है कि कोई भी क्यों ड्रग्स के सेवन को डिफेंड करता है? क्यों? क्या आप चाहते हैं कि बच्चे आपके सेवन करें? क्या चाहते हैं आप लोग? आपकी अर्णव जी तहकीकात से एक सबसे बड़ी बात सामने आई है जो कोई नोटिस नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी नाम आए हैं वो नई जनरेशन के नाम हैं। इस वक्त हमारी पूरी नई जनरेशन, नए बच्चे, यूथ, इसको बर्बाद किया जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि ये बच्चे आगे जाकर, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 25 साल के बाद मेरा देश सबसे युवा देश होगा, सब लोग ताली मारते हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं जो कोई नहीं पूछता, क्या ये युवा 25 साल के बाद जहां जाएंगे इनके कंधे कितने मजबूत होंगे, इनके कंधे कितने स्ट्रांग होंगे, क्योंकि देश उस पर टिकने वाला है। माफ करना, अगर ये जनरेशन, आप देखिए एक स्पोर्ट्समैन की लड़की, एक स्पोर्ट्समैन जिसको सेहत के बारे में मालूम है, बैडमिंटन का स्टार जिसके लिए सबसे बड़ी स्टेमिना की आवश्यकता पड़ती है, उसका, अगर मुझे नहीं पता, अगर आपकी तहकीकात सही है तो उसकी लड़की इस बॉलीवुड में आती है, चलो ठीक है, उसके बाद में वो उस चीज का सेवन करती है जो उसके शरीर को खोखला कर देगी। क्या फादर उसको समझा नहीं पा रहे? यही दिक्कत है अर्णव जी, यही दिक्कत है हमारे देश में कि हमारे देश में जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है। मुझे याद है कि मैंने एक बहुत बड़े स्टार का नाम लेकर, उदाहरण लेकर मैंने कहा था कि माफ करना, हमारे देश के बच्चों को यह भी नहीं मालूम कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी पहाड़ उठाकर लाए थे। लोगों ने कहा सर नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई बाप अपने बेटे को बता नहीं सकता ये सब बातें। आज की जनरेशन फॉरेन को फॉलो करिए। कूल, ये वर्ड है कूल। ड्रग लेना कूल है, फटी हुई पैंट पहनना कूल है, सिर के ऊपर बाल खड़े कर लेना कूल है, हाई करना कूल है, पैर नहीं छूते किसी के। ये जनरेशन कोई नोटिस नहीं कर रहा। हम लोग खामखा पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं। आपको चिंता होनी चाहिए हमारे देश के भविष्य की। ये टेररिज्म, नारकोटिक्स, मैं समझता हूं उनकी बात को, लेकिन कोई ये सोचता है कि ये जो अभी तक जितने नाम आए हैं वो सब बड़े बाप के बेटे हैं। जितने भी नाम गिन लो, कोई ना कोई उसका बड़ा बाप है उसके पीछे।
उनका नाम नहीं आया है क्योंकि वो अभी तक सेफ थे। आज की जनरेशन में ड्रग्स को फेंका जाता है। मैंने तो माफ करना देखा नहीं, मैंने सुना है कि पार्टी में एक ट्रे होती है, ट्रे के ऊपर जिस तरह से हम लोग स्टार्टर्स घुमाते हैं वैसे नए नए किस्म के ड्रग्स पड़े रहते हैं। इस तरह की पार्टी जो क्लोज्ड होम में होती है या क्लोज्ड पार्टी में होती है, मैंने सुना है। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मैं आज तक ऐसी पार्टी में नहीं गया हूं, लेकिन ट्रे में लेकर घूमते हैं। कौन सी ड्रग्स चाहिए आपको? और आज की जनरेशन समझती है कि ड्रग्स लेना कूल है। इतनी हिम्मत से आप व्हाट्सएप में बात करते हैं। हशीश है ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको डर नहीं है? ड्रग्स लेना पाप है, जुर्म है, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। आपको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप 100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, अंत में समय कम है इसलिए मुझे समाप्त करना पड़ेगा। मगर दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इसलिए हम यहां ड्रग्स का गंदा नाला नहीं बहने देंगे। दोस्तों उठिए और मेरे साथ कहिए, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, इसलिए बॉलीवुड का ड्रग्स वाला डायलॉग हम नहीं सुनेंगे। अरे हमारे वीर सैनिक सीमा पर गोली खाते हैं और ये बॉलीवुड की अफीमची पाकिस्तान से आई गांजा वाली गोली खा रहे हैं। जिसके सीने में देशभक्ति का जज्बा है, इतना भी वो हमारा नायक है। बॉलीवुड के भंगेड़ी हमारे नायक नहीं, ये नालायक हैं। और जो सुशांत ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश करने वाला था दोस्तों, वो हमारा नायक है। सुशांत के साथ साजिश करने वाले हमारे नायक नहीं हो सकते। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं आज की नशेड़ी इस देश के नायक नहीं, नालायक है। नशेड़ियों का बहिष्कार इस देश का संस्कार है। इन्हीं नशेड़ियों की साजिश ने हमारे नायक सुशांत को मारा, इसलिए इन्हें माफ मत करिए। सुशांत के इंसाफ के लिए बॉलीवुड के नशेड़ियों का हिसाब बहुत जरूरी है। इसलिए देश कह रहा है कि बहिष्कार ही बॉलीवुड के गंजेड़ियों को पक्का इलाज है। दोस्तों, इनका पक्का इलाज सिर्फ बहिष्कार है। आज के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।